बैक पेन की जब हम बात करते हैं तो यंग लोगों के अंदर बैक पेन के कारण अलग होते हैं और ओल्डर एज में बैक पेन के कारण अलग होते हैं। तो अगर हम किसी यंग एज के अंदर बात कर रहे हैं कि सडनली उन्होंने कुछ भारी वजन उठाया और उनके पैर में दर्द जा रहा है, कमर में दर्द हो गया है, एक करंट की तरह से पैर में दर्द चल रहा है, तो शक जाता है कि वो डिस्क का प्रोलैप्स हो सकता है। दो हड्डियों के बीच में जो डिस्क होती है वो निकल के नस को दबाएगी, तो उस तरीके का पेन होता है। तो तब ये शक होता है। उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट में वो पेशेंट लेट के अगर पैर को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो पैरों में वही दर्द दोबारा से होना शुरू हो जाता है। तो ये डिस्क की डायग्नोसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। वहीं ओल्डर एज में डिस्क की प्रॉब्लम होना और ये टेस्ट का पॉजिटिव आना बहुत ही कम होता है। उसके अलावा एक दूसरी कंडीशन होती है, जिस स्पेस से मेन नर्व जा रही होती है वो स्पेस अगर छोटा हो जाए किसी भी कारण की वजह से, चाहे हड्डियां आगे पीछे खिसक जाएं, जो स्पाइन की वर्टिब्रा होती हैं, बोन्स होती हैं, अगर वो आगे पीछे खिसक जाएं तो वो स्पेस जहां से नस जा रही होती है वो छोटा हो जाता है, जिसको हम कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। यानी कि वो कैनाल स्टेनोसिस यानी छोटी हो गई है। तो इसके अंदर उससे उलट जो डिस्क प्रोलैप्स यंगर लोगों के अंदर कंडीशन होती है, यंगर लोगों में आगे झुकने पे दर्द और बढ़ जाता है। इसीलिए उनको मना किया जाता है कि आगे नहीं झुकना है, आगे झुक के वजन नहीं उठाना है यंगर लोगों के लिए, क्योंकि उससे डिस्क के पेन बढ़ जाते हैं। वहीं इसके उलट जो ओल्ड एज में लंबर कैनाल स्टेनोसिस होती है उसमें आगे झुकने में आराम मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। इसीलिए इन दोनों कंडीशंस के लिए जो फिजियोथेरेपी भी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। बहुत से लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या हमें बैक पेन के अंदर योगा करना चाहिए नहीं चाहिए। तो अगर ये चीज़ पता नहीं होगी तो योगा में तो बड़े बड़े अलग अलग सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं जो की जाती हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जब वो एक्सरसाइजेज करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज जो आगे झुकने वाली होगी वो डिस्क पेन बढ़ा देगी। वहीं अगर वो लंबर कैनाल स्टेनोसिस जो ओल्डर एज में होता है तो योगा की जितनी भी एक्सरसाइज आगे झुकने वाली होंगी वो उस पेन में आराम देंगी। तो इसीलिए जो डिस्क प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर जो एक्सरसाइज बताई जाती हैं वो स्पाइन की एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है कि डिस्क की प्रॉब्लम है तो आपने आगे नहीं झुकना है, आपने पीछे की तरफ बैक को आर्च करना है। तो वो एक्सरसाइज हेल्प करती है। वहीं ओल्डर एज में आगे झुकने वाली जो एक्सरसाइज होती है जिनको स्पाइन का फ्लेक्शन बोलते हैं, आगे झुकने को, तो उनके अंदर स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये चीज़ नहीं पता होगी और किसी को गलत एक्सरसाइज की एडवाइस दी जाएगी तो उससे पेन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस डायग्नोसिस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क प्रोलैप्स एक एक्यूट सिचुएशन होती है ज़्यादातर केसेस के अंदर। तो एकदम से दबने की वजह से नस में सूजन आ जाती है, तो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन होती हैं, पेन की मेडिसिन होती हैं, वो ज़्यादा देनी पड़ती हैं और पेशेंट के प्रोफाइल के हिसाब से, ताकि उनको जल्दी रिलीफ हो जाए। क्योंकि इसे हम इरिटेबल डिस्क मान सकते हैं कि एक डिस्क जो इरिटेबल है उसको हमें शांत करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देनी पड़ती हैं, रेस्ट कराना पड़ता है। वहीं उसके उलट जो लंबर कैनाल स्टेनोसिस के पेन होते हैं वो थोड़े न्यूरोपैथिक पेन हैं, जो नस के दबे रहने की वजह से, लंबे समय तक दबे रहने की वजह से पेन है। तो वहाँ पर जो दूसरे ग्रुप ऑफ मेडिसिन आती हैं जो न्यूरोपैथिक पेन के लिए होती हैं, चाहे वो गाबापेंटिन ग्रुप की ड्रग्स हों या फिर प्रीगैबलिन ग्रुप्स की ड्रग हों, उनका एक ज़्यादा अच्छा रोल होता है। और एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों ही अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं, दोनों को एक साथ मैच नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ को समझने के लिए कि सारी एक्सरसाइज एक नहीं होती हैं। कुछ तरीके की एक्सरसाइज एक चीज़ के लिए यूज़फुल है तो दूसरी चीज़ के लिए नुकसानदायक है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं अपनी बैक के लिए योगा करता या करती हूँ तो वो करनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज से योगा की जो आपका ये पेन बढ़ सकता है, और वो आपके ट्रेनर को भी इस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहिए कि ये एक्सरसाइज इस प्रकार के पेन में नहीं होगी। और उसकी डायग्नोसिस बनाना भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको डिस्क प्रोलैप्स है जो हम स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट से पता लगा सकते हैं, या फिर लंबर कैनाल स्टेनोसिस है जहां आगे झुकने से दर्द में आराम मिलता है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो एक्सरे एमआरआई तो उसके लिए होते ही हैं, पर इन्हीं सारी चीज़ों से कौन सी मेडिसिन ज़्यादा काम करेगी इस प्रकार के बैक पेन में, उसका भी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है। तो कोई एक तरीका नहीं है कि हमने ये मेडिसिन खाई और हम बैक पेन से फ्री हो गए। तो इस डायग्नोसिस से उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है।